जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे हिंदी साहित्य का रीतिकाल का एमसीक्यू। और ये सारे एमसीक्यू सुपरहिट एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, इसलिए झारखंड जेट, बिहार स्टेट और यूपी टेट इन सभी परीक्षाओं में 100% आने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ठीक है, कब से कब तक? 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, बी है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, सी है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मान ही सर्वमान्य है, ये भी इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ से। सेकेंड है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? दोस्तों, नहीं के बारे में पूछा। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो नहीं के बारे में पूछा है तो पूर्व मध्यकाल ये नहीं है। थर्ड है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। लक्षण ग्रंथों का तो ये हो जाएगा मेरा रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल में ही लक्षण ग्रंथों की निर्माण हुई थी। 4 है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल या श्रृंगार काल। तो रीतिकाल को, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद ने किस नाम से संबोधित किए थे? वह था श्रृंगार काल। 5 है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। तो उनको आचार्य की उपाधि दिया गया, किनको? लक्षण ग्रंथों के। अब लक्षण ग्रंथ कौन कौन? जैसे पश्चात कवि जितने भी हैं उनको लक्षण ग्रंथ उन्होंने लिखा था अपने कविताओं में, और इनको आचार्य की उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 6 है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। तो रीति निरूपण का अर्थ क्या है? आंसर काव्यांग निरूपण है प्यारे साथियों। 7 है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, ग्वाल कवि। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं? आंसर बी, चिंतामणि को, और इन्हीं का मान सर्वमान्य भी है। 8 है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? रीतिमुक्त की बात कर रहा है घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। ठीक है, आंसर बी, भूषण जी हैं वो रीतिमुक्त कवि नहीं के अंतर्गत आते हैं। 9 है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? मतिराम, बिहारी, चिंतामणि, भूषण। तो मतिराम, ध्यान रखेंगे कि वीर रस की कवि करने वाले, कविता रचने वाले कवि के नाम पूछा है। आंसर डी, भूषण। 10 है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन से? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। रीति सिद्ध कवि के बारे में चर्चा कर है प्यारे साथियों। आंसर ये, बिहारी। 11, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। यह, ठीक है, कौन से कवि पूछ रहा है? रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि ये देव जी हैं। 12 है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, बिहारी, घनानंद, देव और भूषण। एक साइड वीर रस, रीति सिद्ध रस और रीतिबद्ध रस और रीति मुक्त रस। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करना है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका जो है वह बी हो जाएगा। ए को 3 से, ठीक है, ए को 3 से मिला दिया है वीर रस देव। उसके बाद क्या है? बी को 1 से, तो बी कहाँ पे है? ये इसमें, ठीक है, ये। उसके बाद सी को 3 से, और सी 3 में जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा तो, लेकिन ये बिल्कुल मेरा सही है। 13 है, भाषा भूषण के रचिता इनमें से कौन है? ठीक है, भाषा भूषण के रचिता इनमें से कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतिराम। भाषा भूषण, ठीक है, इनकी रचिता आपसे पूछा है। आंसर सी, जसवंत सिंह है। 14 है, इनमें से रीतिकाल का
कौन सा कवि प्राकृतिक चित्रण के लिए सुविख्यात है? पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। रीतिकाल के कवि के प्राकृतिक चित्रण इनमें से किनके द्वारा किया गया था? आंसर डी, सेनापति के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक चित्रण किया गया था। 15 है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ग्वाल, सूदन, मतिराम, पद्माकर। ललित ललाम किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मतिराम के द्वारा कृति है। 16 है, यम हलालल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि का? आंसर बी, रसलीन की है। 17 है, निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए, फिर कोड वर्ड में यहाँ पे दिया हुआ। एक साइड पद्माकर है, भूषण है, भिखारीदास है, कुलपति है, शिवराज, रस और पदभरण, काव्य निर्णय। तो ध्यान रखेंगे 17 का आंसर मेरा बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का बी से मिलान करना है, फर्स्ट का बी से, और 2 का डी से, ठीक है, और 3 का क्या होगा? 3 का ए से, उसके बाद 4 का सी से। ए तो मेरा मैच कर गया, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 है, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? सतसई मतलब 700 कवियों का, 700 दोहों का, उसको सतसई कहा गया। बिहारी, मतिराम, वीन, घनानंद। इनमें से सतसई कौन नहीं लिखा है? तो घनानंद जी जो हैं वे नहीं लिखे। बिहारी जी तो लिखे हैं, मतिराम भी लिखे, वीन कवि, ये सतसई लिखे हैं, लेकिन घनानंद जी नहीं लिखे थे। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिव बावनी, शिवराज सिंह भूषण, अर्थात शिवराज भूषण। कौन नहीं है ये कह रहा है? आंसर ये छत्र प्रकाश जो है ग्रंथ कवि भूषण की रचित नहीं है। 20 दे माया प्रपंच नाटक के रचिता कवि कौन है? दे माया प्रपंच के रचिता कौन है? 20 का आंसर बी, देव जी हैं। 21 छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ग्वाल, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है प्यारे दोस्तों? आंसर सी, लाल कवि। 11 नैन नचाए कहीं मुस्काए लाल फिरी आयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतिराम, ठीक है, पद्माकर, सेनापति। तो यह पंक्ति किसके लिए? आंसर ये, ठीक है, घनानंद के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 22 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी सी, अर्थात पद्माकर जी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लाल फिर आयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 का आंसर आप ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा, यह पद्माकर जी की है। ठीक है, 23 का था निम्न को सम्मिलित करके सही विकल्प का मिलान कीजिए। ग्वाल कवि, पद्माकर, बोधा, देव। इधर है उनके रहने वाले किनके आश्रम में रहे थे? हमीर, हठयोग, विलास, विरह, वरिश। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। 23 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ए को बी से, ए को बी से ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ए को बी से, उसके बाद जो है से पद्माकर जो है, पद्माकर 2 को, ठीक है, 2 को ए से मिलान करेंगे। देख लीजिए 2 को ए से, पद्माकर ए, इस तरह से हमको मिलान करना है। उसके बाद 3 को, ठीक है, 3 को डी से, 3 को डी से, तो 3 कहाँ पे? ये वीरा वरिश। और लास्ट में है सी में कि 4 को सी से, तो 4 को सी से। ये पूरा मेरा आंसर सही हो गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। 24 इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई ने 713 दोहे लिखे, भूषण रीतिबद्ध कवि है, ठीक है, असत्य की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। सी है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो इनमें से कौन सा बिल्कुल गलत है? डी ऑप्शन बिल्कुल से, केशव रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है। 20 भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव, द्विडे, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। तो भवानी विलास किस कवि की रचना है? आंसर ये, देव की।
26 इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पचासिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो इनमें से ठीक है अलंकार पचासी मतलब इनमें से कौन सा मतीराम की नहीं है? आंसर डी रसिक प्रिया जो है यह मतीराम की नहीं। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं? कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, रस रहस्य। ठीक है 27 का आंसर डी रस रहस्य। 20 जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? 28 का आंसर जो है यह बिहारी की है। 29 जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने वाले श्रेय किस कवि को मिला? बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतीराम। तो जयपुर नरेश किसके दरबार में रहते थे? आंसर बी पद्माकर। ठीक है ये पद्माकर जी जयपुर नरेश के घर में रहते थे अर्थात महल में उनके दरबार में। 30 इनमें से कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि और त्रिपाठी देव। तो इटावा के किनका जन्म हुआ था? ये आंसर डी देव कवि का इटावा में जन्म हुआ था। 31 है निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। श्रृंगार मंजरी, रस विलास, रतन हजारा, अलंकार पचासिका। इधर मंडल है, चिंतामणि है, मतीराम है, रस निधि है। तो सुम्मिलित करना 31 का प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंसर डी। ठीक है ये अर्थात ए को बी से मिलाना, ए को बी से और उसके बाद है 2 को ए से, 2 को ए से और 3 को ध्यान रखेंगे 3 को डी से। तो 3 जहाँ भी आएगा वह डी से मिलेगा। 4 को 4 सी से, 4 जो हुआ सी से मतीराम से। ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है। 2 है रामचंद्र भरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विवेदी। तो रामचंद्र भरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 32 आपके सामने है, यदि देना चाहते हैं दे सकते हैं। आंसर बी गोप कवि हैं। 33 व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ शाह, दुल्हा। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचयिता कौन है? आंसर बी प्रताप शाही। 34 तंत्री नाद कवित रस सरस रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव, मतीराम, बिहारी, घनानंद। तंत्री नाद कवित रस सरस रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? आंसर सी बिहारी की है। 30 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? घनानंद, पद्माकर, केशव, भूषण। आंसर केशव जी को। 36 त्यागो मलेच्छ वश पर शेर शिवराज, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? 36 का आंसर बी भूषण जी हैं। 37 है हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिमाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास। यह कवि की रचना है अर्थात यह किसके लिए कहा गया है, किसकी पंक्ति है? 37 का आंसर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 38 रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। स्वच्छंदवादी रीति मुक्त के बारे में चर्चा करें। आंसर 38 का ये घनानंद। उसके बाद 38 लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांत निरूपक ग्रंथ, प्राकृतिक प्रग्रंथ, महाकाव्य, चरित्र काव्य। तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से कौन सा है? 39 का आंसर ये काव्यांत निरूपण। 40 जपि सुजाति सुलक्ष्णी सरवन सरस सूत, भूषण बिनुन विराज ये कवित विनीता मित, यह दोहा किस कवि की है? केशव, बिहारी, मतीराम, ग्वाल कवि। ठीक है यह किस कवि के? 40 का आंसर ये केशव जी की है। 41 भानुदत्त रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपण। तो भानुदत्त रसमंजरी की रचयिता कौन है? आंसर सी ठीक है नायिका भेद ग्रंथ। 42 रीति काल के कवि को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है? ए किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके थे, बी है कवि तत्व शक्ति का अभाव था, सी इनका ज्ञान अधूरा
एवं अंध कचरा था। डी है इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति की अभाव थी। ठीक है, तो 42 का आंसर बी, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। 43 है डॉक्टर नगेंद्र रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि, शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र की बात यहाँ पे कहा है, कवि शिक्षक के रूप में इन्होंने माने हैं। 44 इनमें से कौन सा रीतिकाल का कवि नहीं है? अकूब खान, रस खान, दुल्हा, बेनी कपूर। तो रीतिकाल के कवि नहीं है, आंसर बी रस खान। 45 इन सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। 61 देखिए देव, भिखारीदास, चिंतामणि, पद्माकर। पदभरण, शब्द रसायन, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य निर्णय। ठीक है, तो 45 का आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये अर्थात ए को बी से, 2 को डी से, 3 को सी का और 4 को ए से। तो ए को बी से, ए को बी से, ठीक है, ऐसे मिलान करना है। उसके बाद 2 को डी से, 2 को डी से, ठीक है। उसके बाद 3 को सी से, 3 को सी से, 4 को ए से, 4 को ए से, ये हो गया। 40 इत आवाती चली जात उत चली छा सा तक हाथ यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतिराम, बिहारी देव। इत आवाती चली जात उत चली छा सा तक हाथ यह पंक्ति किस कवि की है? 46 का आंसर सी, ठीक है, बिहारी की है। 47 इनमें से कौन सी विशेषता समांतर रीतिकालीन काव्य की नहीं? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना और श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो इनमें से कौन सी विशेषता सामान्य रीतिकालीन काव्य की नहीं है दोस्तों? 47 का आंसर सी, राष्ट्रीय भावना। 48 बनन में बागन में बारगियो बसंत यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? 48 का आंसर पद्माकर का है, सेनापति का है, ग्वाल कवि है, भिखारीदास। ठीक है, तो 48 का सीधा बी पर जाएंगे, सेनापति की है। 49 तरनी भिंग्र घंटवाली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया था? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु। तो 49 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, बसंत ऋतु का। 50 भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल के इस कथन में इन्हीं शब्द की किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। तो ध्यान से सुनेंगे, भाषा के लक्षण, ठीक है, व्यंजक बल की समीक्षा कहाँ तक, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द, ठीक, इन्हीं शब्द का किस कवि के लिए प्रयुक्त किया था? 50 का आंसर बी, घनानंद के लिए। 51 प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पासिक और जबावानी का ऐसा दावा रखने वाला वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाल भगवान दास अर्थात लाल भगवान दास। डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पार्शिक जो जबावानी का ऐसा दाव रखने वाला वज्र भाषा में कोई नहीं हुआ था, आंसर डी। ठीक है, 51 है प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पार्शिक, यहाँ पे पार्थिक होगा, जबावानी का ऐसा दावा रखने वाला वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाल भगवान दास। डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आंसर 51 का डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 52 अति सुधी स्नेह को मार्ग है जह नेक, सियानप बाक नहीं यह पति किस कवि की है? पद्माकर, मतिराम, ग्वाल कवि, घनानंद। आंसर 52 का डी, घनानंद के। 53 यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ, तरवर को धार पे धावनी, इस पंक्ति की रचिता कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। आंसर बी, बोधा जी हैं। यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ, तरवर को धार पे धावनी, इस पंक्ति की रचिता बोधा जी हैं। 54
नैनन में जो सदा रहते, तिनके अब कान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति की रचिता कि कवि इनमें से कौन से हैं? बोधा, आलम, ठाकुर, ग्वाल कवि। 54 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, आलम जी हैं। 55 इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण, ग्वाल कवि। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव की नहीं है दोस्तों? क्या पूछ रहा है? केशव की नहीं है। 55 का आंसर सी, भाषा भूषण। 50 किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया? केशव, तुलसी, मतिराम, रतन बावनी। किस कवि के संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है? 56 का आंसर ये, केशव। 56 रस राज और ललित ललाम ग्रंथों की रचयिता कवि कौन है? नाम बताइए। मतिराम, आलम, सेनापति, पद्माकर, जसवंत सिंह। तो रस राज और ललित ललाम ग्रंथों की रचयिता कवि का नाम आपसे पूछ रहा है, आंसर ए, मतिराम। 58 सिंधु तार्य उनको वरना तुम पे धनुष रेख गई न तारी। यह पंक्ति किसकी है? अर्थात सिंधु तरियो उनको वरना तुम पे धनु रेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की? घनानंद, केशव, पद्माकर, सेनापति। 58 का आंसर बी, केशव की है। 59 निम्न को सुम्मिलित कीजिए। ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को। यह घनानंद की पंक्ति है। बी है रावरे रूप की रति अनूप नयो नई लागत ज्यो ज्यो निहारिये। ठीक है, इधर दूसरी साइड बिहारी दिया हुआ है। 3 है यह अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई। ठीक है, ये थर्ड में है, इधर पद्माकर दिया हुआ। 4 है नैन नचाए कहीं मुस्काएं लाल फिरी अय्या खेलन हो रही। यह केशव। तो यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, किसके साथ कौन सा जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कविता भी, कवि भी है, इसलिए इनकी रचनाओं पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। 59 का आंसर जो है वह बी पर जाएंगे। क्या जाएंगे? बी, अर्थात ए को डी से, 2 को ए से, और 3 को बी से, और 4 को सी से। इस तरह के जहाँ ए को डी को, ठीक है, ए से डी सीधे नीचे चलाएंगे दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा है? 2 को ए से, 2 को ए से ऊपर। उसके बाद 3 को बी, 3 को बी बिहारी। 4 को ध्यान रखेंगे, 4 को सी, 4 जो है वह सी, पद्माकर तक जाएंगे। 60 ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। यह पंक्ति किस कवि की है? 16 का आंसर ध्यान रखेंगे, पद्माकर, सुधन, भूषण, चिंतामणि। आंसर भूषण जी है। 61 भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, कोई नहीं। तो भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? 61 का आंसर जो है वह ये हो जाएगा, शिवराज भूषण जो है वह रीति ग्रंथ है। 62 किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कन्या लगाया था? ठीक है, पद्माकर, सेनापति, दे, भूषण, मतलब कंधा लगाया था। ये होगा, यहाँ पे कंधा होगा दोस्तों। तो किस शासक ने, बुंदेलखंड के शासक ने अपना कंधा लगाया था? आंसर डी, ठीक है, भूषण ने लगाए थे। 63 शिवराज भूषण में अलंकारी की राख कितनी है? ठीक है, शिवराज भूषण में अलंकारी की राख कितनी है? तो 63 का आंसर बी हो जाएगा, 105 है अलंकारी। 64 बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, शुभ करे भोनहु हंसे, देन को नटी जाए। कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। 64 का आंसर देख लीजिए, 64 का आंसर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। 65 भाषा की समास भक्ति, कल्पना की समाहार भक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने नहीं किया है? किस कवि ने किया है? चिंतामणि, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो 65 का आंसर जो होगा किसके द्वारा? सी के द्वारा। 60 इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? आंसर ये, बिहारी सतसई। 60 नहीं पराग नहीं मधु, मधु
नहीं विकास सही काल, यह पंक्ति किस कवि के? बिहारी घनानंद पद्माकर सेनापति। 67 का आंसर यह बिहारी जी की है। 68 जहांगीर जस चंद्रिका के रचिता कवि का नाम बताइए। भूषण घनानंद केशव आलम। जहांगीर जस चंद्रिका आंसर सी, ठीक है, केशव दास। 69 लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन से हैं? देव पद्माकर बेनी परवीन रसलीन। लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम कवि इनमें से कौन सा? आंसर बी पद्माकर। 70 इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। बोधा आलम ठाकुर घनानंद। इश्क लता के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे देने का प्रयास जरूर करेंगे। आंसर ये बोधा जी हैं, इसलिए इसके साथ जाएंगे। 71 तुलसी गग दुओ भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? केशवदास की, चिंतामणि की या ठाकुर की, रहीम की। 61 का आंसर सी ठाकुर की है। 72 पद्माकर कृत पद्म भरण का वर्ण विषय क्या है? राज प्रशासित रस निरूपण नीति प्रतिपादन अलंकार निरूपण। तो 72 का पद्माकर कृत पद्म भरण का वर्ण विषय क्या रहा है? आंसर डी अलंकार निरूपण। 73 रीति मुक्त धारा में इनमें से किस प्रमुखता मिली है? किसे प्रमुखता मिली? श्रृंगार रस चित्रण की, रीति निरूपण की, राज प्रशासित भक्ति भावना के। 73 का आंसर ये श्रृंगार रस चित्रण के। 74 रीति काल की किस कवि ने श्रृंगार वीर रस और भक्ति रस की रचना लिखी? घनानंद भूषण पद्माकर सेनापति। 74 का आंसर सी पद्माकर। 75 भाषा भूषण के रचयिता का मतलब क्या नाम है? भूषण देव कुलपति जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचयिता का क्या नाम है? 75 का आंसर डी जसवंत सिंह। 70 इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं? रसलीन बोधा आलम ठाकुर। तो इनमें से रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। 76 का आंसर ए रसलीन। 77 इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? रीतिबद्ध रीति मुक्त यहाँ दोबारा रीति सिद्ध। रीति काव्य का भेद नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया। आंसर बी रीति मुक्त। 78 रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक प्रबंध कथा काव्य चंपूकाव्य। रीति काल में अधिकांश काव्य किस प्रकार के लिखा गया है? आंसर मुक्तक काव्य। 79 बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद का, अमरुक शतक का, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती का। तो बिहारी सतसई में किसका प्रभाव नहीं है प्यारे साथियों? 79 का आंसर ये गीत गोविंद का। 80 इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं? भाषा भूषण बिहारी सतसई पद्माकर कवि प्रिय। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। 80 का आंसर सटीक हो जाएगा मेरा बी बिहारी सतसई। 81 रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मसाल है, अलौकिक है, ग्वाल कवि। तो रीतिबद्ध कवि की तुलना में घनानंद जो है वह श्रृंगार वर्णक अधिक आकर्षक है क्योंकि किस कारण से है प्यारे साथियों? आंसर डी ग्वाल कवि। 82 इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? मतीराम दे पद्माकर ग्वाल कवि रीतिबद्ध कवि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती। आंसर सी पद्माकर। 83 रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारिक कवि शुक्ल जी किसे मानते? पद्माकर सेनापति दे ग्वाल कवि। रीति काल में श्रृंगारिक कवि शुक्ल जी ने किसे मानते हैं? 83 का आंसर सी दे। 84 जग विनोद की रचिता, जग विनोद होगा यहाँ पे, जग विनोद की रचिता कवि कौन है? देव मतीराम भूषण पद्माकर। तो 84 का आंसर डी, ठीक है, पद्माकर जी। 85 निम्न को सुम्मिलित कीजिए। कवि का नाम है, जन्म है, केशव बिहारी मतीराम भूषण। ध्यान रखेंगे 85 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। क्या होगा? ए को हम ध्यान रखेंगे। ए को बी से, 2 को सी से, 3 को डी से और बी को 4 से। ए को बी से, ए को
ध्यान रखेंगे, बी से मिलान करेंगे, उसके बाद 2 को सी से, 2 जो है वह कहाँ जाएगा, सी के साथ जाएगा 1603 में, और 3 जो है डी में, 3 जो है वह डी में 1617 में, मतीराम का जन्म 1617, और ए को बी फिर बी जो है वह 4 के साथ जाएगा, बी जो है वह 4 के साथ जाएगा। इस तरह से मेरा आंसर, अर्थात बी भी यहाँ पे डबल बार हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टैपिंग एरर है, लेकिन ये मेरा बिल्कुल आंसर है। और 86 इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है, अर्थात मतीराम की रचना कौन सी नहीं है, ललित ललाम, छंद्रमाला, रसराज, अलंकार, पंचाशिका। तो ललित ललाम की रचना मतीराम की रचना कौन सी नहीं है, 86 आंसर बी, ठीक है, छंदमाला। 87 चंद्र बंदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि की है, कवि देव से संबंधित है या बिहारी से, केशव से, मतीराम से, यह किससे संबंधित, आंसर से केशव से। 88 निम्न को सुम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, बिहारी इधर दिया, प्रताप शाही, देव, भूषण, और इस तरह से टोटल आपको यहाँ पे मिलान करना है। 88 का आंसर बी, क्या होगा 88 का आंसर बी, ध्यान रखेंगे, अर्थात ए को डी से, 2 को सी से, और 3 को बी से, और ए को ए से, ठीक है, तो ए को डी से, ए को मुझे ले जाना है डी पर, ये ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 2 को सी से, 2 जहाँ पर भी आएगा वो सीधा कहाँ जाएगा, तो वो सी पर जाएगा, और 3 को बी से, 3 जो है यह बी साथ जाएगा, और 4 जो है ए के साथ, 4 जो है वह ए के साथ जाएगा दोस्तों। ये हो गया मेरा कंप्लीट। 89 इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है, ललित लला, पद्मभरण, जग विनोद, गंग लहरी। तो पद्माकर की रचना इनमें से कौन नहीं, 89 का आंसर ये ललित लला। 90 देव ने किस नए संचारी भाव को उद्भावना की थी, हर्ष, अभिथा, गलानी, छल। तो देव ने कौन सा, ठीक है, संचारी भाव की रचना किए थे, आंसर 90 का आंसर डी, छल की, ठीक है। 91 अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, यह पंक्ति किस कवि की है, बिहारी, ग्वाल, देव, गो। तो अभिधा उत्तम काव्य की, यहाँ पे ग्वाल होगा, और लक्षणा लीन यह पंक्ति किस कवि की है, आंसर सी, ठीक है, देव कवि की। 92 हिरनी के नैनु ते, हिरनी के ये नैन में कौन सा अलंकार है, अमक, अमक प्रतीप, अमक वकृति, कोई नहीं। 92 का आंसर बी, ठीक है, अमक प्रतीप। 93 इनमें से कौन सा बिहारी सतसई का टीका नहीं है, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, हरि प्रकाश टीका, सुबोधार्थ बोधनी। तो आंसर डी हो जाएगा, सुबोधार्थ बोधनी जो है यह नहीं है। 94 कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अग्नि, चारु गुराई, यह पंक्ति किस कवि की, मतीराम, पद्माकर, देव, घनानंद। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आगिन, चारु गुराई। 94 का आंसर ये मतीराम की है। 95 श्रृंगार लतिका के रचिता कवि कौन है, ठीक है, श्रृंगार ललिता के रचिताकार कौन है। 95 का आंसर ध्यान रखेंगे, पद्माकर, डी देव, प्रताप शाही, रसलीन। तो श्रृंगार लतिका की रचनाकार कौन है, आंसर भी डी देव जी हैं। 96 रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारत तेंदु के पिता थे, रीतिकाल के केशव, गिरधर दास, बेनी परवीर और गिरधर कविराज। तो भारत तेंदु के पिता का नाम था गिरधर दास, नाम था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 97 है राम सतसई की रचिता कवि का नाम बताइए, नवल सिंह, जबल सिंह, राम सहाय दास, गिरधर दास। राम सतसई की रचिता कौन है, आंसर सी, राम सहाय दास। 98 देल सो बनाए आए मिलत सभा के, बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो, यह पंक्ति किस कवि के, ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद। देल सो बनाए आए मिलत सभा के, बीच में कौन सा, आंसर ये ठाकुर की है। 19 जान मिले तो जहान मिले, ना ही जान मिले तो जहान,
कहाँ को, यह पंक्ति किस कवि के, ठाकुर आलम, ठीक है, बोधा घनानंद। जान मिले तो जहान मिले, यह 99 का आंसर सी हो जाएगा, बोधा की। 100 है, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया था, गोकुलनाथ, हरनारायण, और सी है वज्रवासी दास, डी है गोप। तो किसने किया था, किसका रचना, तो महाभारत हरिवंश राय का हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया था, आंसर ये गोकुलनाथ ने किए थे। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सुजान चरित्र की रचिता कवि का नाम बताइए। सुजान चरित्र की रचिता कवि का नाम बताइए, भूषण, घनानंद, सुदन, चिंतामणि। तो ये आपके लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।